घर आई भोली भाली लड़की पर मौका मिलते ही दिन दिहाड़े आपने चादर उड़ा दी भैया। उफ। उनका क्या, वो तो आदमी है। तुम तो लड़की हो, तुमने ऐसा क्यों होने दिया? जी वो मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, अब तुम्हारा क्या होगा? सोचा था फिसल कर कीचड़ में गिरे, ये नहीं सोचा था कि इसकी इज्जत पर कीचड़ उछालेंगे। हे राम, आज सारा गांव छान मारा, एक बूंद दूध नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आज नाग पंचमी है, गांव के लोग दूध में बिल डालने वाले हैं। नहीं, दिल में नहीं, बिल में दूध डालने वाले हैं, इसीलिए दूध का डिमांड है। इतना बड़ा बिल है, पता ही नहीं चला। चलो अब तो पता चला ना। अरे हाँ दीपा, अरे वो समझ याद गया है ना? ना? पिछले साल जब हम लोग गए थे नागपंचमी माँ जी, आदमी किस मिट्टी से बना हुआ है? कौन हो तुम लोग? हमारे बाग में क्यों आए हो? आज नाग पंचमी है, यहाँ नाग का बिल है, दूध चढ़ाने आए हैं। तो क्या बिना परमिशन के कहीं भी घुस जाओगे? आजकल के जमाने में भी ऐसा अंधविश्वास? दूध जो इंसान के जीने के लिए जरूरी है, उसे इंसान की जान लेने वाले सांप को पिला रही हो, ये बेवकूफी नहीं है? जी नहीं, डसने वाले सांप को भी दूध पिलाना बेवकूफी नहीं, इंसानियत है। जब बहुत से गरीब बच्चे दूध को तरसते हैं, ऐसे में दूध का इस तरह मिट्टी में बहा देना ना इंसानियत है ना ही भक्ति। भक्ति बहने वाले दूध में नहीं, पीने वाले सांप में भी नहीं, भक्ति तो मन में होती है। यानी तुम लोग जो दूध डालने वाले हो, उसे सांप आके पिएगा? अच्छा, पीने को कहो देखते हैं। ऐसा हुआ तो मैं भक्ति के बारे में अपनी राय बदल दूंगा, नहीं तो तुम आज से ये पूजा पाठ करना छोड़ दोगी। बुलाओ। आई एम सॉरी। दादी माँ, हिटलर अपने माथे पर टीका लगा रहा है, जरूर कोई बात है। कितनी सुंदर और सुशील है वो लड़की। नास्तिक को आस्तिक बनाकर उसके मन में भक्ति की भावना डाल दी। जाने किस घर की बेटी है। आप ही के घर की है वो? क्या हमारे घर की बेटी है? हाँ बिल्कुल, स्वर्गीय रणधीर सिंह की बेटी है। क्या कहा? वो रणधीर सिंह की बेटी है, यानी मेरे होने वाली बहू। बेटी सुनीता, तुम आ गई बेटी, आओ मेरे पास आओ। आओ बेटी आओ, गरम गरम पकौड़े खिलाते हैं। बैठो। जानती हो बेटी, ये तुम्हारा ही घर है, ये बेसन भी तुम्हारे ही घर का है, तेल भी तुम्हारे ही घर का है। ये सब हम ही खाएंगे तो अच्छी बात है क्या? बोलो। इसलिए ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहे हैं। ये सब मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए, क्योंकि आज तुम मेजर बन गई हो। सुन रही, आज चाहे कुछ भी हो जाए, बेटी के खाने के बाद ही हम कुछ खाएंगे। देखती क्या है, गरम गरम निकाल के बेटी के हाथ में रख देना। क्यों री, नाग पंचमी के बहाने घूमने गई थी? तुझे बाहर जाने से मना किया था ना? अरे बस करना, अब ये कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, आज से ये मेजर हो गई है। देखो मेजर मैडम, इन दोनों कागजों पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? इसमें लिखा है कि तुम अपनी सारी जायदाद हमें दे रही हो। 1 घंटे के अंदर इन दोनों कागजों पर दस्तखत कर दे, नहीं तो लाल लाल दहकते कोयलों को खिला दूंगा और तुझे तेरे बाप के पास पहुंचा दूंगा। मुझे तो लगता है इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है, नहीं तो इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? कोई सांप वाला तांत्रिक होगा, वरना इतने सारे सांप हमारे पीछे क्यों पड़ते? कौन है ये सांप वाला तांत्रिक? मैं देखता हूँ रे। वैसे सबसे बड़ा तांत्रिक मैं खुद ही हूँ। मंत्र फूंक दिया तो सोना भी कोयला बन जाएगा। उस लड़की को कोयला खिला दूंगा, जलता हुआ कोयला। मर गया, मर गया, अरे मर गया, मर गया।
उसी का जल पी गया। पेट जल रहा है, मुंह जल रहा है, पेट जल रहा है, मुंह जल रहा है। बन गया। बाप रे। सुनीता, बेटी सुनीता, इतने सालों बाद ये बुड्ढी कहाँ से आ टपकी? बेटी सुनीता। जानकी देवी जी, अरे रे रे रे, एक जमाना हो गया आपको देखे। हाँ, सुनीता। सुनीता, सुनीता को लेकर आओ। चल भाग। ये बहनी जी की मुंह वाली माँ है। जानती हो माँ जी, आपको देखने के लिए आंखें तरस रही थी। बोलिए जी, आप अच्छी तो है ना? घर में सब कुशल हाँ। मंगल है ना? सुनीता कहाँ है? हाँ, आ रही है। अरे भाग्यवान, जल्दी ले आ। जब से बहन जी का देहांत हुआ है तब से उसका बुरा हाल है। अच्छे कपड़े पहनने को कहो तो नहीं पहनती, बढ़िया गहने पहनो बोलो तो नहीं पहनती, पेट भर खाने को कहो तो नहीं खाती। अब हम भी क्या करें बोलिए? बोल बोल के तंग आके चुप हो गए। मेरी प्यारी बेटी है ना तू, देख तो कौन आया है। ऐसे क्या देख रही हो बेटी? ये कोई पराई नहीं, दादी माँ के बराबर है। तुम्हारे पिता इनको माँ बुलाया करते थे। माँ जी, फूल की तरह देखभाल करती आई हूँ मैं इसकी। बिन माँ बाप की बेटी के लिए खाना पकाते पकाते हम सबके चेहरे ही पक गए हैं। अगर तुम्हारा बाप इनके बेटे के साथ धोखेबाजी नहीं किया होता, आज दोनों खानदान एक ही बन के रहते। उन्होंने इनके रुपयों को हड़प वो लिया। सारी बातें मैं खुद कर लूंगी। पहले तुम तीनों जाकर अपने जले चेहरों पर मरहम लगाओ। ठीक है। आओ बेटी। क्यों जी? जो रिश्ता उगने से पहले मुरझा गया वो फिर से उग रहा है। उगने दो, काट डालता हूँ मैं। आखिर किस मर्ज की दवा हूँ? चिंता मत कर बेटी, तेरे लिए हम सब मौजूद है ना। सुबह बिल के पास तुझ पर चिल्लाने वाला कौन था जानती है? तेरा मंगेतर। मंगेतर? हाँ, उस मनोज जायदाद का लफड़ा ना होता तो तुम दोनों की शादी हो गई होती और मैं अपने पड़पोते के साथ खेलती होती। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है माँ जी। सुनीता और आपके रंजीत की अब भी शादी करा सकती हैं। अपने पड़पोते के साथ खेल सकती हैं। अगर चाहें तो ये नहीं हो सकता? हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? दादी माँ, दोनों खानदानों में झगड़ा है, फिर भी आप मुझसे मिलने आई, ये मेरे लिए बहुत है। अनहोनी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। दादी माँ, दादी माँ, आज तक मुझे पता नहीं था कि मेरी भाभी इतनी सुंदर है। उस पत्थर दिल हिटलर को मोम बनाने की काबिलियत सिर्फ हमारी भाभी में ही तो है ना कालिया? सांप को दूध मत पिलाओ कहने वाले बड़े बाबू को पल भर में हाथ जोड़ के प्रणाम करवाया छोटी मैडम ने। दुश्मन बनके इस गांव में आए थे, दामाद बनके इस गांव से जाएंगे वो। अपनी शादी के बहाने हमें यहाँ ले आई, तुम इनकी शादी करवा रही हो। लगता है दोनों खानदानों को मिलाने के लिए आई हुई देवी हो तुम। देवी तो हूँ मैं। हाँ हाँ, ये ब्याह होने तक सुनीता कौन है ये बात रंजीत को बिल्कुल पता न चलेगा। पता नहीं चलेगा। इट्स ओके, मैं पीछे हट जाता हूँ। पहले आप जाइए। रुकिए, मैं ही पीछे जाती हूँ, पहले आप जाइए। नहीं, आप ही तो आ रही थी पहले। आपका जाना ठीक है। आहा, मेरा पीछे जाना आपको पसंद नहीं, आपका पीछे जाना मुझे पसंद नहीं। तो पीछे जाए बगैर ये नहर कैसे पार कर पाएंगे? दोनों को एक दूसरे पर वाकई भरोसा है तो पीछे जाए बिना दोनों आगे बढ़ सकते हैं। ये हाथ पकड़िए। क्या बात? इस तरह क्या देख रही हो? मैंने पहले तुम्हें गंवार समझा था, अब जान गया कि तुम अक्लमंद हो। यहाँ कैसे आना हो? कुछ पूछने आई हो? पूछो। वो सांप का बिल में तोड़वाने वाला था, लेकिन तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तुम कभी भी आ सकती हो, पूजा भी कर सकती हो। ग्रांटेड। हाँ, वहाँ खेत में चलिए। ए टोपी, कहाँ भाग रहे हो? भैया को सांप काटने वाला था। सांप? हाँ। चलो। अरे सांप कहाँ है? आइए, ढूंढो रे। सांप? इधर आइए। रंजीत कहाँ है? ढूंढो, देखो तो। अरे सांप का बच्चा भैया। से खेल रहा है। बचपन से मैं सांप के अंडे खा के बड़ा हुआ ए संभल के कालिया, वहाँ सांप हो सकता है। हूँ। सांप सांप होगा। कहाँ है? भैया, भैया।
मालूम पड़ता है कि दूल्हा दुल्हन दोनों खेत से उगाए हों। रुको रुको। ये बंधन कभी नहीं टूटेगा। इनको मिलाने के लिए ही नाग देवी भूलोक में आई है। इन दोनों की शादी हुई तो नाग देवी को सोने का फन बनाकर चढ़ाऊंगी। दादी माँ, दादी माँ, विजय, दादी माँ, कॉफी, दादी माँ। आपका हार लौटाने के लिए आई हूँ, ये लीजिए। बस रहने दीजिए ना। ये हार मेरा नहीं है, आपका है। कॉफी पीना चाहता था। आपने सुबह से कॉफी नहीं पी? पीने के लिए सोचा तो था, पिया नहीं। मैं बना के लाऊं? आप क्यों तकलीफ करती हैं वो? जी। पत्तों को इंसान नहीं खाया करते। ये ले लीजिए। अच्छी है? बहुत अच्छी है। आपने तो पिया ही नहीं। अब बहुत अच्छी है। इसमें चीनी कम है ना? कॉफी में कम चीनी ही मुझे पसंद है। मगर आप तो चाय पी रहे हैं। ये क्या जुकाम हो गया आपको? कल खेत के पानी में गिर गया था ना, तब से जुकाम हो गया है। अरे आपके बगीचे से ही इसकी दवा बन सकती है। अच्छा? हाँ, हल्दी वाले पानी को उबाल के उसमें यूकलिप्टस के पत्ते, उसके फूल, सुपारी का टुकड़ा, नींबू का रस, संतरे का छिलका, धनिया की पत्ती, अनार के दाने, जीरा, नीम के पत्ते, गाय का गोबर, बकरी का मूत्र, ये सब डाल के मिला के उबालना है। उसके भाप को 30 बार गहरी सांस से अंदर ले तो जुकाम पल भर में भाग जाएगा। बोलिए कैसा है? ये सब कौन करेगा बोलिए? मैं कर दूं? जी नहीं, आपको खामखा तकलीफ। थैंक्स जी। बाप रे, सब लोग 1 घंटे तक नहाए तो अच्छा होगा, सारा दिन नहाए तो और भी अच्छा होगा। अरे तुम लोगों ने बड़े बाबू को देखा? चेक पे दस्तखत अबे बड़े बाबू के बच्चे, अंदर बढ़िया सीन चल रहा है। अरे आए दस्तखत ले। लीजिए, गहरी सांस लीजिए। बहुत खूब। बाप रे, सांस फूल रही है, मुझसे नहीं होगा। जैसा मैं दिखाती हूँ वैसा ही कीजिए। ठीक है। हाँ? हाँ? हाय 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 हाय, ओहो ये कैसा अनर्थ हो गया। ये दूध पीती बच्ची नहीं, जवान लड़की है। ये बात अगर 4 लोगों को पता चल गई तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगी। इसका क्या होगा भगवान। घर आई भोली भाली लड़की पर मौका मिलते ही दिन दिहाड़े आपने चादर उड़ा दी भैया। उफ। उनका क्या, वो तो आदमी है। तुम तो लड़की हो, तुमने ऐसा क्यों होने दिया? जी वो। मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, अब तुम्हारा क्या होगा? सोचा था फिसल कर कीचड़ में गिरे। ये नहीं सोचा था कि इसकी इज्जत पर कीचड़ उछालेंगे। हे राम। मैंने भी नहीं सोचा कि घर का बड़ा लड़का शादी लायक जवान भोली भाली लड़की को तबाह कर डालेगा। कल ये मासूम लड़की कुछ कर बैठे तो मैं अपनी जिंदगी के बाकी के 70 साल कैसे जी पाऊंगी। इससे कौन शादी करेगा? कौन करेगा? हे राम, माँ कौन जी। करेगा? चुप हो जा। देखो, सुनीता मुझे पसंद है, उसका मन मुझे पसंद है। अगर उसे एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ।